सोचिए, एक पिता जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने के बजाय उसे मौत की ओर ले जाए। ये कोई फिल्म नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत में घटी एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है, जहां एक शख्स ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। ये मामला है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका के केरूर गांव का। आरोपी का नाम है पांडुरंग कोंडमंगले। उम्र सिर्फ 28 साल, पेशे से एक साधारण नाई, लेकिन सत्ता की भूख ने उसे ऐसा हैवान बना दिया कि इंसानियत भी सिर झुका ले। पांडुरंग के 3 बच्चे थे, एक छोटा बेटा और 6 साल की जुड़वा बेटियां। महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक नियम है जिसे 2 बच्चा नियम कहा जाता है। इस नियम के तहत अगर किसी उम्मीदवार के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पांडुरंग सरपंच बनना चाहता था, सत्ता चाहता था, पहचान चाहता था, लेकिन कानून उसके रास्ते में खड़ा था और यहीं से उसके दिमाग में शैतानी सोच ने जन्म लिया। शुरुआत में पांडुरंग ने सोचा कि वो अपनी किसी एक बेटी को गोद दे देगा ताकि कागजों में उसके बच्चे 2 ही रह जाएं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गोद देने के बाद भी बच्ची का नाम सरकारी रिकॉर्ड में उसी का रहेगा। इसके बाद उसके दिमाग में बच्ची को कहीं छोड़ देने का ख्याल आया, लेकिन उसे डर था कि अगर बच्ची कभी वापस आ गई या उसकी पहचान हो गई तो सारा सच सामने आ जाएगा और वो फंस जाएगा। इन सभी नाकाम सोचों के बाद उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा, सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय और सबसे डरावना रास्ता, अपनी ही मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार देना। इस खौफनाक सोच में वो अकेला नहीं था। गांव का मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे, जो उसका दोस्त था, इस साजिश में उसका साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर तय किया कि जुड़वा बेटियों में से एक को खत्म कर दिया जाएगा ताकि कागजों में पांडुरंग के सिर्फ 2 बच्चे बचें और वो चुनाव लड़ सके। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। पांडुरंग अपनी 6 साल की बेटी प्राची को मोटरसाइकिल पर बैठाता है। बच्ची को नहीं पता था कि उसका पिता उसे मौत की सैर पर ले जा रहा है। वो मासूम शायद ये सोच रही होगी कि पापा कहीं घुमाने ले जा रहे हैं या डॉक्टर के पास, लेकिन पांडुरंग उसे महाराष्ट्र से सटे तेलंगाना के निजामाबाद जिले में निजाम सागर नहर तक ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे राज्य में अपराध करके वो बच जाएगा। वहां जाकर बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी पछतावे के उसने अपनी ही बेटी को नहर में धक्का दे दिया और मौके से फरार हो गया। कुछ खेतों में काम कर रहे लोगों ने पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि एक छोटी बच्ची का शरीर पानी में तैर रहा है। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6 साल की प्राची की जान जा चुकी थी। पुलिस ने बच्ची की पहचान के लिए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलाईं। किस्मत से या शायद नियति से केरूर गांव के किसी व्यक्ति ने वो तस्वीर देख ली और बच्ची को पहचान लिया। इसके बाद पुलिस सीधे गांव पहुंची और पांडुरंग से पूछताछ की। शुरुआत में पांडुरंग ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसकी बेटी किसी हेल्थ सेंटर में इलाज करा रही है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी ही बेटी को चुनाव लड़ने के लिए मार डाला। पुलिस ने इसके बाद गांव के सरपंच गणेश शिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने इस साजिश में उसका साथ दिया था। सोचिए, एक पिता जो भगवान माना जाता है, वही पिता अपनी बेटी की जान का सौदा सत्ता के लिए कर देता है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये समाज के चेहरे पर पड़ा एक काला धब्बा है। ये सवाल उठाता है कि क्या सत्ता की भूख इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो खून के रिश्तों को भी कुचल दे। ये कहानी हमें डराती है, गुस्सा दिलाती है और मजबूर करती है सोचने पर कि अगर ऐसे लोग सत्ता में आ जाते तो आम जनता का क्या होता। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कानून सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ लागू होना चाहिए।